वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज विलियम ब्लेक की जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द लैम्ब। लैम्ब का मतलब है भेड़। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश हुई। ये पोइम 2 स्टेंजास पर कंसिस्टेड है और हर स्टेंजा 10 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम के टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 20। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, लिटिल लैम्ब ए छोटी भेड़, हु मेड दी, तुम्हें किसने बनाया है, तुम्हें किसने पैदा किया है, यानी तुम्हारा क्रिएटर कौन है। डस्ट यानी डू, दाओ यानी यू, नो क्या तुम जानती हो, हु मेड दी कि किसने तुम्हें तख्लीक किया, किसने तुम्हें पैदा किया। गेव दी लाइफ, दी मीन्स यू, किसने तुम्हें ज़िंदगी दी, किसने तुम्हें हयात बख्शी। एंड बिड दी फीड, और किसने तुम्हें खाने का तरीका सिखाया या किसने तुम्हें खुराक देने का हुक्म सादर किया। बाय द स्ट्रीम, नदियों के पास, एंड ओवर द मीड, मीड मीन्स मीडो यानी सब्ज़ाज़ार या चरागा, यानी नदियों के नज़दीक और चरागाह के ऊपर। गेव दी, उसने तुम्हें दिए, क्लॉथिंग कपड़े या लिबास, ऑफ डिलाइट खुशी का, उसने तुम्हें नदियों के नज़दीक और चरागाह या सब्ज़ाज़ार के ऊपर खुशियों भरे लिबास से नवाजा। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग, और नर्म तरीन कपड़े तुम्हें दिए। वूली ब्राइट, जो कि ऊनी थे और रोशन और चमकदार थे, यानी भेड़ के जिस्म पर जो बाल होते हैं जिससे ऊन बनाई जाती है उसकी वो बात कर रहा है कि तुम्हें कुदरती तौर पर ऊनी चमकदार लिबास से नवाजा। एक ऐसा लिबास जो कि ऊनी और चमकदार है और बहुत ज़्यादा नर्म है। गेव दी, उसने तुम्हें अता की। सच अ टेंडर वॉइस, टेंडर यानी नर्मो नाजुक, वॉइस आवाज़, और उसने तुम्हें नर्मो नाजुक आवाज़ की नेमत से सरफराज किया। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, और वो आवाज़ कैसी आवाज़ है, वो एक ऐसी आवाज़ है जिससे तमाम वादियाँ खुशी से शराबूर हो जाती हैं, तमाम वादियाँ खुशी से लबरेज हो जाती हैं। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, डस्ट दाउ नो हु मेड दी, ए छोटी भेड़ क्या तुम जानती हो कि तुम्हें किसने तख्लीक किया। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहता है, लिटिल लैम्ब ए छोटी भेड़, आई टेल दी, मैं तुम्हें बताऊंगा। पॉइंट फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में उससे एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन लैम्ब की खामोशी को देखकर, अगरचे उस लैम्ब की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी आवाज़ से जो वादियाँ हैं वो खुशी से लबरेज हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद पोइट को लैम्ब ने कोई रिप्लाई नहीं किया। इसलिए अब पोइट ख़ुद रिप्लाई कर रहा है लैम्ब को। वो कहता है कि ए छोटी भेड़, मैं तुम्हें बताऊंगा। लिटिल लैम्ब आइल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊंगा। ही इज़ कॉल्ड, वो कहलाता है बाय दाई नेम, उसका नाम भी तुम्हारे ही नाम की तरह है, उसका नाम भी तुम्हारे ही नाम पर रखा गया है, या तुम्हारा नाम उसके नाम पर रखा गया है, यानी तुम दोनों का नाम सेम है, यानी क्रिएटर का और क्रिएशन का, खालिक का और मखलूक या तख्लीक का एक ही नाम है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, वो भी अपने आप को एक लैम्ब, एक भेड़ ही कहता है, यानी ये बिब्लिकल एलुजन है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने अपने लिए लैम्ब का टाइटल यूज़ किया है। ही इज़ मीक एंड ही इज़ माइल्ड, मीक का मतलब है नर्म मिजाज और माइल्ड का मतलब है खुशगवार, यानी वो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज और खुशगवार मिजाज रखने वाले थे। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो एक छोटे से बच्चे के रूप में इस ज़मीन पर आए। आई, अब आई से मुराद यहाँ पॉइंट है। वो कहता है आई अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा हूँ, एंड दाओ अ लैम्ब, और तुम एक भेड़ हो। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम दोनों ही उसी के नाम से
पुकारे जाते हैं, यानी हम दोनों का नाम जीसस क्राइस्ट या गॉड के नाम पर ही है। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, यानी ए छोटी भेड़ खुदा तुम्हें नेमत से सरफराज करे। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, ए छोटी भेड़ खुदा तुम्हें नेमतों से सरफराज करे। यहाँ पॉइंट जो है वो अपनी इनोसेंस शो कर रहा है, एक बच्चे के रूप में वो भेड़ से मुखातब हो के उससे गुफ्तगू कर रहा है। पॉइम की अगर हम फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो उसकी राइम स्कीम है दी, फीड मीट, डिलाइट ब्राइट, वॉइस रिजॉइस, दी, यानी तमाम लाइंस दो दो करके आपस में राइम्ड हैं। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में दी, नेम लैम, माइल्ड चाइल्ड, लैम नेम, यहाँ इसने स्लांट राइम का यूज़ किया है। स्लांट राइम ऐसी राइम को कहते हैं जिसमें वावल्स तो सेम होते हैं लेकिन उनकी साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एंड पर दी, ये थी इस पोइम की राइम स्कीम। उसके बाद इस पोइम में पोइट ने रिटोरिक क्वेश्चंस भी किए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिसका रिप्लाई या जिसका आंसर पोइट को पता होता है लेकिन इसके बावजूद वो अपने रीडर से या जिसको वो मुखातब कर रहा होता है उससे पूछता है। जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है लिटिल लैम हु मेड दी, डस्ट दाउ नो हु मेड दी, यानी उसको पता भी है कि उसको किसने पैदा किया है और जो कि वो इसके सेकंड स्टेंजा में ख़ुद बता भी रहा है कि तुम्हें खुदा ने पैदा किया। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने पैदा किया, लेकिन इसके बावजूद वो फर्स्ट स्टेंजा में उससे पूछ रहा है कि तुम्हें किसने पैदा किया। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या उससे वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है गेव दी क्लॉथिंग ऑफ डिलाइट सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वुली ब्राइट, यानी उसका जो लिबास है, उसकी जो स्किन है भेड़ की, उसको वो उसके लिबास का इस्तिआरा के तौर पर हमारे सामने पेश कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि तुम्हें खुदा ने एक ऐसा लिबास पहनाया है जो कि ऊनी है, चमकदार है और बहुत ज़्यादा नरम है और खुशियों से भरपूर है, यानी उसकी जिल्द को उसके लिबास का इस्तिआरा बनाकर हमारे सामने वो पेश कर रहा है। तो ये एक मेटाफर है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव द ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खसूसियात बेजान चीज़ों को दे देना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में वो कहता है गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, उसने तुम्हें एक ऐसी आवाज़ से नवाजा है मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, जो कि तमाम वादियों को खुशी से लबरेज कर देती है। अब खुशी से लबरेज करना ये एक ह्यूमन करैक्टरिस्टिक है जो कि पोइट ने उस शीप की साउंड को, उसकी वॉइस को दे दी है। तो इस तरह से ये एक पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद रेपिटिशन है। इस पोइम में कुछ लाइंस हैं जो कि पोइट ने रिपीट की हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 और 2 जो है जिसमें वो कहता है लिटिल लैम्प हु मेड दी, डस्ट दाउ नो हु मेड दी, ये सेम लाइंस उसने 9 और 10th लाइन के तौर पे भी इस्तेमाल की हैं। उसके बाद लाइन नंबर 11 को ही उसने लाइन नंबर 12 में रिपीट किया है, जैसा कि वो कहता है लिटिल लैम्प आई विल टेल दी, लिटिल लैम्प आई विल टेल दी। उसके बाद इस पोइम की 90th लाइन जो है उसको उसने 20th लाइन के तौर पे भी यूज़ किया है, जैसा कि लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 16 दोनों ही से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है लिटिल लैम, ये लिटिल और लैम ये दोनों एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में दाओ दी, लाइन नंबर 15 में मीक माइल्ड। नेक्स्ट है एलुजन। इस पोइम में पोइट ने बिब्लिकल एलुजन का यूज़ किया है, यानी वो क्राइस्ट जो है उसका एलुजन पेश कर रहा है कि क्राइस्ट ने भी अपने आप को लैम के नाम से मौसूम किया था। नेक्स्ट है आयरनी। इस पोइम में पोइट
एक अपने आप को एक बच्चे के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो उन्हीं रिटोरिक क्वेश्चंस का आंसर देता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइजली दे रहा है और बहुत ज़्यादा एलोकेंटली दे रहा है। इससे उसकी विजडम शो हो रही है। तो इस तरह से ये एक आयरनी है। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी की तारीफ़ करना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है गेव दी सच आ टेंडर वॉइस मेकिंग ऑल द व्हील्स रिजॉइस, यानी वो कहता है कि उस खुदा ने तुम्हें एक ऐसी नर्म व नाजुक आवाज़ दी है जो कि तमाम वादियों को लबरेज़ कर देती है, तमाम वादियों को खुशी से शराबूर कर देती है। तो ये एक हाइपरबोल है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफ़ी। एपोस्ट्रॉफ़ी का मतलब है किसी को डायरेक्ट मुखातब करना। इस पोइम का फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा जो है ये दोनों स्टैंजाज एपोस्ट्रॉफ़ी ही का यूज़ हमें शो करते हैं। जैसा कि दोनों स्टैंजाज के शुरू में पोइट ने डायरेक्ट उसी शीप को मुखातब करते हुए बुलाया है। वो कहता है लिटिल लैम्ब हु मेड दी, और सेकंड स्टैंजा में वो कहता है लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, और इस पोइम के एंड पे भी वो कहता है लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। यानी वो बार बार उसी भेड़ को, उसी लैम्ब को, भेड़ का जो बच्चा है उसे मुखातब करते हुए कहता है। तो इस तरह से ये एपोस्ट्रॉफ़ी है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।